अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसी हैं मेरी बहनें और कैसे हैं बच्चे और मेरी बेटियां और यकीनन मेरी दोस्तें, मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में अपने घरों में खुशबाश रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और आप देख रहे होंगे कि आज शाजिया क्या बना रही हैं। जी जी, आज मैं बड़े मज़े की एक रेसिपी बना रही हूँ जो मैंने किसी जगह खाई, मीन्स कि मैंने ईद वाले दिन जिस जगह पे ये रेसिपी खाई थी, ईद वाले दिन जिस मैंने रेस्टोरेंट पे ये रेसिपी खाई थी और फिर उनसे पूछ के आके मैं घर में एक दफ़ा ट्राई कर चुकी थी। बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं अब दोबारा आप लोगों से बना के आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की टर्किश कबाब है और रोटी में लपेट के सलाद के साथ ये खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के। इसके लिए जो था, मैंने सारे जो चीज़ें थी वो रखी हुई हैं आपके सामने, जिसमें मेरे पास सबसे पहले तो हमारे चाहिए मशीनें। दो मशीनें आपने देखी होंगी। चॉपर क्यों रखे हुए हैं वो बताती हूँ। चिकन था मेरे पास आधा किलो, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही थी। लहसुन अदरक और लेमन का एक पीस, लेमन का एक पीस छोटा सा, आधा किलो चिकन के हिसाब से। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, सफ़ेद मिर्च जाएगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा, चाट मसाला जाएगा, नमक जाएगा, सूखा धनिया जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी जाएगा और धड़धड़ा ज़ीरा जाएगा और धड़धड़ा इसमें सूखा धनिया जाएगा, पिसा हुआ धनिया नहीं हम डालेंगे। और ब्रेडें थी मेरे पास तीन, तीन किस्म की शिमला मिर्च जिनको छोटा भी मैंने किया हुआ था और दरमियान से पीस करके रखे हुए थे। एक मेरे पास मीडियम साइज का प्याज था, एक टमाटर था, उसका तीन हिस्से मैंने डाले थे, एक हिस्सा मैंने निकाल दिया था और बीज उसके रिमूव कर देने हैं। जो टर्किश कबाब है ना, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये जो लेमन है ना, ये सबसे ज़्यादा टेस्ट ही इसी का आता है, इस लेमन का। तो इस लेमन का इतना पीस आधा किलो में जाएगा। अगर आप लोग मेरी बहनों बनाओ, ये लेमन था बड़ा वाला, तो ये मैंने डेकोरेट के लिए भी लादा काट लिया था, क्योंकि इसके साथ बड़े मज़े की एक योगर्ट बनेगा और साथ इसके सैलेड बनेगा और रोटियां होंगी जिनमें हम लपेट के इसको खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे टर्किश कबाब हैं उनके लिए। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है मेरी बहनों, एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। ये मैंने ईद वाले दिन जहाँ खाए थे ना, तो उनसे ये रेसिपी स्पेशल लेके आई थी और ईद के बाद आके मैं इसको दो दफ़ा बना चुकी हूँ और दोनों दफ़ा परफेक्ट, ये 99% ये परफेक्ट थे। मैंने इसमें थोड़ा देसी टच दिया है। आपको पता है कि देसी टच के बगैर मैं खाना नहीं बनाती, हमारा तो देसी टच से ही बनता है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें आई थिंक हो जर्मन खाने हैं या इंडियन है या इसमें स्पेनिश है या इटालियन है, तो उसमें मैं देसी टच ज़रूर देती हूँ। ये थी मेरी ब्रेड क्रम्स, मैंने खुद बनाए। मैंने तीन ब्रेडें ले ली थी वाइट वाली और इसके एजेस नहीं काटे थे, डायरेक्ट मैंने इसको मशीन में डाल के अच्छे तरीके से पाउडर कर लिया था। इसको बिल्कुल प्लेन पाउडर सा बनाना है, इसको दरदरा सा नहीं रखना। ये मैंने कर लिया था। अब तीन ब्रेडों का पाउडर बन गया, ब्रेड क्रम्स बन गए। अब मैं डायरेक्ट जो है मशीन के अंदर अपने चॉपर के अंदर, सॉरी ग्राइंडर, ये ग्राइंडर है, चॉपर नहीं, चॉपर वो दूसरी साइड पे है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। ये सारी सब्जियां मैं बारी बारी डालती जाऊंगी। इसमें एक थोड़ा सा मुझसे हो गया था मिस्टेक कि इसको मैंने दरदड़ा सा बनाना था, लेकिन ये इसमें मैं आपको पता ना मसाले अक्सर पीसती हूँ तो बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं, तो वो बेध्यानी में ये पाउडर बन गया, हालांकि मैंने इसको दरदड़ा सा बनाना था। आप जब भी उसमें चॉपर में डाल के इसको करें ना, तो दरदड़ी सी रखना है, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। मैंने इसको जाली में डाला, आपके सामने जाली में डाल के, इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छा सा हाथों के साथ मल के, कुछ पानी मैंने उस तरह निकाल दिया और कुछ मैंने साइड पे रख दिया कि ये जितनी देर में मैं बाकी काम करती इतनी देर में ये पानी इसका सारा ड्रेन हो जाएगा। और इस तरीके से ये मैंने साइड पे कर दिया। पानी इसका काफ़ी ज़्यादा निकला। हमने इसका पानी जो है ना, वो नॉर्मल अगर धड़धड़ा सा करेंगे ना, काटेंगे चॉप जिस तरह बारीक होता है कबाबों के अंदर, तो फिर आपका पानी इतना वेस्ट नहीं होगा। अब मैंने चिकन जो था आधा किलो, उसमें उसको बाद में किया पहले लेमन छिलके समेत, लेमन कोई भी हो, ग्रीन हो येलो, छिलके समेत आधा किलो के हिसाब से छोटा सा पीस डाला। लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया, लहसुन अदरक भी आपके सामने था। अब इसी के अंदर पहले उसको अच्छे तरीके से जो मैंने चॉप कर लिया। अब मैं करूँगी अपने कीमे को थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। इसको भी बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाना, ना ही लहसुन अदरक को स्मूथ बनाना है।
इसको इस तरीके से मैं कैंची से इसलिए काट रही थी कि जल्दी जल्दी था कि सब आप लोगों के सामने शेयर भी करूँ, और अंदर जो था ना अलार्म बज चुका था दिन के खाने का, तो ये लंच टाइम था इसलिए फिर जल्दी जल्दी थी, और वीडियो काफ़ी लंबी थी। आप लोगों से शेयर भी करना ज़रूरी है, मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और फिर मुझे बताया करें कि आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा। कोई भी चीज़ है इसमें जो है ना, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें जो था ना सूखा धनिया दरदरा सा वो डाल दिया। अब वो था उसको, वो ड्राई हो चुका था काफ़ी हद तक। वो जो सब्जियां थी ना, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च 3 किस्म की, अब वो मैं डालूंगी डायरेक्ट इसके अंदर, चिकन के अंदर। और आपने देखा चिकन के कीमे के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए आपके सामने, और मसाले भी सारे चले गए। अब इसके अंदर ये जाएगा हमारा डायरेक्ट सब्जियां। ठीक है, ये सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। सारा टेस्ट जो है ना चिकन के अंदर सब्जियों का ही होता है, और सब्जियां मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो अब इस तरीके से मैंने इसको गले मिलाना था, सब्जियों को, ब्रेड क्रम्स को, मसालों को, चिकन को अच्छे तरीके से गले मिला के इसको मैंने रख दिया। अच्छा, एक चीज़ और, इसको हमने रखना नहीं है चिकन को मसाला लगा के ज़्यादा देर, मीन्स के घंटा रख दें आप कि चने जी थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम बनाएं। नो, ये बहुत पानी छोड़ता है, ये वाला जो है ना ये कबाब, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। अब मैंने दूसरी साइड पे जो था ना अपना ऑलरेडी, पहले आप चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगी ना, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो तो फिर आप वीडियो शुरू करें बनानी। अब देखिए मैंने ये अच्छे तरीके से जो था ट्रे इसको धो के रखा था, खुश्क करके इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया, क्योंकि हमने डायरेक्ट अपना कीमा इसके अंदर सांचे के अंदर डालना है। इसके हमने अलग कबाब नहीं बनाने, ये इसीलिए डिफरेंट है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप देखिए हम लोग जब ईद पे खाना खाया था ना, तो वो आई थिंक मैंने आप लोगों से वीडियो थोड़ी सी शेयर की थी, 30 सेकंड की थी या 1 मिनट की थी, तो वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं, इसलिए फिर मैंने पूरी नहीं बनाई कि हमारी सारी फैमिली बैठ के खाना खा रही थी। मैंने उनसे ये रेसिपी स्पेशल लेके आई थी, फिर आके 2 दफ़ा मैंने बनाई और दोनों दफ़ा बहुत अच्छी बनी। फिर मैंने कहा मैं अपनी प्यारी फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूँ। इस तरीके से मेरे हस्बैंड बहुत हंस रहे थे कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रेसिपी पूरी इनसे लेके जाऊंगी, और वो बड़े मुस्कुरा के बता रहे थे। तो कहते हैं अगर सिस्टर अगर आपको अच्छी लगी है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बड़ा कोई अच्छा था बंदा, मुसलमान था ना, इसलिए उसने बता दी। और फिर मेरे बेटे ने पूरी मुझे जो है ना उसने शेयर की थी, उसने बेटे को बताई, तो बेटे ने फिर मेरे से शेयर की और मैंने घर आके अगले दिन ये बनाई। अब इस तरीके से मैंने चिकन सारा फ्लैट करके इसके अंदर लगा दिया, नीचे ऑयल लगाया, फिर मैंने इसको कट लगाए। उसके बाद स्पैचुला के साथ या छुरी के साथ, जिसके साथ भी आप उसको निशान देंगे। जो टर्किश कबाब होते हैं ना, अगर जिसने खाए उनको पता, इस तरह के निशान पड़ते हैं। ठीक है, इसको ओवन में मैंने रखा था 22 मिनट सॉरी 22 मिनट हमारा उसके अंदर चला गया। 240 पे डबल डॉट पे मैंने रखा था, फुल उस पर, क्योंकि चिकन जल्दी पक जाता है, जो मीट है वो ज़रा टाइम लगाता है, इसीलिए मैंने मीट का नहीं बनाया। अब मैं इसके अंदर रेड वाला प्याज काट रही थी। ये मेरी जो थी ना प्रिपरेशन थी सलाद की, इसके लिए मैंने जो सलाद का प्याज होता है उस तरीके से मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया। इसी तरह बारीक बारीक लंबा मैंने खीरा काट लिया, और उसी तरीके से मैं सलाद पत्ता था मेरे पास, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी और टमाटर डालूंगी। इस तरीके से आप काट के, आप सलाद में जो मर्जी डालें, जो आपको पसंद है सलाद, जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को जो पसंद था, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल चीज़ आपके पास होगी आप वही डालेंगी इसके अंदर। तो ये इस तरीके से सारे जो है मैंने खीरे काट लिया, इस तरीके से मैंने प्याज काट लिया। अब सलाद पत्ता था, ये ज़रूरी होता है, ये मेरे घर में सभी शौक से खाते हैं और सलाद में ये होना ज़रूरी भी होता है। ये डाल दिया। अब आ गई जी हमारी कलरफुल खूबसूरत शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो थी वो ज़्यादा नहीं डाली थी, और क्योंकि मेरा बड़ा छोटा बेटा जो है ना वो चलते फिरते वो खाता रहता, तो फिर काट के उसके लिए रखी। इसमें इसके अंदर मैंने आधा लेमन जो है ना वो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था, लेमन जो है। और अब मैं बता रही थी ये जो चीज़ें हैं, ये तीसरी प्रिपरेशन है, वो भी मैं आप आगे बताती हूँ। अब इसके अंदर ये जहाँ पे जर्मनी में मिलता है, पाकिस्तान का मुझे पता नहीं कि वहाँ मिलता नहीं मिलता, सलाद का एक पाउडर होता है, वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर। लेमन चला गया, सलाद का पाउडर चला गया, और मेरे जितनी भी सब्जियां थी वो काट के मैंने इसके अंदर डाल दी। और इस तरीके से मैं इसमें मिक्स कर रही थी कांटे के साथ ना, और इसको ढाँप दिया। अब इस साइड पे तीसरी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। हमने ग्रिल कबाब के ऊपर जो डेकोरेट करना है ना, वो टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च। ठीक है, जो जो सब्जी आपने डाली है ना बीच में, वो सब्जी आप इसके ऊपर
सब्ज मिर्च मैंने कबाबों में नहीं डालनी। अगर आपको पसंद है, आपने थोड़े तेज बनाने हैं, तीखे बनाने हैं, तो फिर आप सब्ज मिर्च डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो थी बच्चों और हस्बैंड दोनों के लिए थी। तो आज मैंने हस्बैंड को कहा कि बच्चों की वजह से मैंने इसके अंदर बिल्कुल मिर्च नहीं डाली, दूसरी कश्मीरी मिर्च डाली है, तो इसलिए आप थोड़ा सा चटनी के साथ खाएं इसको। तो उनके लिए चटनी जो थी ना वो स्पाइसी बनाई थी मैंने, वो खैर मैं पहले रेसिपी बना चुकी हूँ आपके साथ। इस तरीके से मैंने जो था ना गैस वाले चूल्हे के ऊपर वो जाली रख के इस तरह मैंने इसको जलाना था। और जिसने तुर्किश खाए हुए ना तो उनको पता है कि उनका टमाटर, उनका प्याज और उनकी शिमला मिर्च इस तरीके से जलाई जाती हैं। ठीक है, वो शायद कोयलों पे करते हैं, मेरे पास कोयले तो नहीं थे, लेकिन गैस वाले चूल्हे पे भी बड़ी सुपर किस्म की हुई। अब थोड़ा सा करके इसके ऊपर फिर मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। जब आप कुकिंग ऑयल डालते हैं ना इस तरीके से, तो इसके अंदर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा एक वो आग से निकलता, स्मोक जब निकलती है ना तो इसके अंदर वो वाली आपको बिल्कुल ग्रिल वाली जो है ना आपको इसमें टेस्ट आएगा, सेम ग्रिल वाला टेस्ट आपको इसके साथ आएगा। तो गैस वाला चूल्हा मेरा रखने की मकसद यही था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं जिसमें मुझे ग्रिल जो है ना करनी पड़े। वैसे तो मेरे पास ग्रिल वाला फ्राई पैन भी है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस तरीके से आप वो कर लें। अब आगे चौथी प्रिपरेशन वो क्या था कि हम जो रोटियां जो मैंने बनाई थी ना बच्चों के लिए, रैप्स आप लोगों ने रमज़ान में देखे होंगे, वो रैप्स जो थे ना वो थोड़ी थोड़ी कच्ची होती हैं अरबियों की ये रोटियां। आप पराठे बना के ना सिंपल, मेरी पाकिस्तानी बहनें, इंडियन बहनें जिनको ये रैप्स नहीं मिलते तो आप उनके साथ भी बना सकती हैं इस रेसिपी को, बहुत इजीली बन जाती है। और ये देखें जी, अब आपको कबाबों की लुक भी नज़र आएगी। ये है लुक इसकी, बहुत खूबसूरत। एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि ये जो कबाब थे ये थोड़े से पतले थे, क्योंकि मेरे पास कीमा आधा किलो था। जब आप कीमा ज़्यादा रखेंगी ना चिकन का तो फिर आपके थोड़े से मोटे बनेंगे, लेकिन जितने पतले होंगे इतने जल्दी पकेंगे और इतना अच्छा टेस्ट इसका आता है। अब मैंने रोटियों को सेक के इस तरीके से, रोटियां ना भी सेकें तब भी हो जाता है, लेकिन मैंने इसको ग्रिल नहीं करना था इसलिए मैंने हल्का हल्का तवे पे इसको सेक लिया और इसको अब तोड़ने शुरू हो गई थी। इसमें एक चीज़ और, जब आप ओवन में रखें 10 मिनट के बाद इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल स्प्रिंकल कर दें चिकन के ऊपर। नीचे ओवन के अंदर ही आप इस पे ऑयल स्प्रिंकल जो कर ना टेबल से डाल दें या टेबल स्पून से डाल दें, या आप ऐसे ही उठा के बॉटल से डायरेक्ट डाल दें, लेकिन 2 टेबलस्पून आपने ऑयल कुकिंग ज़रूर डालना है इसके अंदर। और उसके बाद जी हमारी आ गई डिश टेबल पे, और ये देखिए इसकी लुक, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये तुर्किश कबाब कैसे लगे। मेरे बनाने का तरीका यकीनन अच्छा लगा होगा। साथ जो था वो मेरा मिंट्स और उस वाला सब्ज़ धनिया वाला जो था ना वो योगर्ट था। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, कहेंगे तो मैं कर दूंगी, बहुत इजी वे में बन जाता है। और वैसे भी ये बॉटल भी मिल जाती है बनी बनाई कॉफरेंट से। साथ मैंने सैलेड बनाया और उसके बाद जब रैप बनाया था वो भी मैं आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और बस यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक के साथ भला करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और वो रैप आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं पहले बनाया था, हस्बैंड कह रहे थे कि आप मेरे लिए रोटी बनाएं क्योंकि वो वाइट रोटी नहीं खाते, ये मैदे की रोटी है। ठीक है, फिर मैंने हस्बैंड के लिए अलग रोटी बनाई थी, उन्होंने डायरेक्ट सलाद और कबाब के साथ और चटनी के साथ वो खाया था, बहुत मज़ा आया था। इस तरीके से मैं रैप बनाती जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी, और ये था हमारा दिन का लंच। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी बहनों, एक दफ़ा बनाना बनता है, एक दफ़ा आप बनाएंगी तो मुझे ज़रूर आप याद करेंगी। और इसके ऊपर फिर आप लेमन भी डाल सकती हैं एक्स्ट्रा। वैसे तो लेमन मैंने काफ़ी उसके ऊपर भी डेकोरेट किए थे और डाला भी था इसके अंदर। और ये जो होती है ना योगर्ट की, मिंट्स की, और साथ जो है सब्ज़ धनिए की जो मिक्स चटनी आप कह सकते हैं, इसका तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये रैप जो था ये बन रहा था, मैं अपने लिए बना रही थी क्योंकि बच्चे जो थे उनको साथ साथ देती जा रही थी। और ये देखिए इसकी लुक, और जितनी भी सब्ज़ मिर्चें थी और जो था ना इसके अंदर टमाटर और प्याज मैंने जलाया था वो सारा मेरे हस्बैंड ने खाना था, उनको बहुत पसंद है इस तरह का खाना। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।